अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शुएब। आप देख रहे हैं बी अ बिलियनियर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर की सिलेक्शन कैसे करें, ये है आज की हमारी डिस्कशन का टॉपिक। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको आज के एपिसोड में बताऊंगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब योर ओन चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड वेलकम इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 14th एपिसोड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर सिलेक्शन में कुछ पॉइंट्स, जिनमें पहला, आप ये देखें कि उसको मार्केट में कितनी देर हो गई है काम करते हुए, उसका रेपुटेशन कैसा है। मार्केट में बने 1947 से ऑपरेट कर रही है, उसके बाद से पुरानी कौन सी ब्रोकरेज फर्म्स हैं, आप किसके साथ अपना अकाउंट ओपन करवाएं। फर्स्ट थिंग दैट इज। अब दूसरी चीज़, आपने उसका रेपुटेशन भी देखना है कि मार्केट में उसका रेपुटेशन है, कोई उसका एतबार है भी कि नहीं। अगर पुरानी ब्रोकरेज फर्म है लेकिन उसकी कोई रेपुटेशन ठीक नहीं है किसी भी हवाले से, या वो किसी शेयर होल्डर्स, जिस तरह आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपके अकाउंट का कंट्रोल आपके ब्रोकर के पास भी होता है, तो आप उसका रेपुटेशन देखें कि वो कहीं दूसरे इन्वेस्टर्स से कोई शेयर्स बाइंग सेलिंग खुद ब खुद तो नहीं कर देते उनकी मर्जी के बगैर, या और कोई उनकी रेपुटेशन कहीं से ख़राब हो। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड स्टेप, आप उनका जो कमीशन रेट है वो देखें। ये आपने फर्स्ट स्टेप देख लिया कि आपने कौन सा ब्रोकर सेलेक्ट करना है, कौन सा कितना पुराना, उसकी रेपुटेशन कितनी है। रेपुटेशन अच्छी है, ब्रोकर पुराना है। दूसरी जो चीज़, आपने उसके कमीशन रेट्स देखने हैं। कमीशन रेट्स नो डाउट अच्छे ब्रोकर्स जो पुराने हैं उनके थोड़े से मिनिमम हाई होंगे। आपने ये नहीं देखना कि रेट किसी का हाई है और एक ब्रोकरेज फर्म जो कि बिल्कुल एवं माड़ी सी थकी सी है, आप उसका जो कमीशन रेट है वो देखें और वो आपको बहुत कम लगे, तो नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त भी कितने ब्रोकर्स के केस चल रहे हैं, तो आपने सिर्फ वो ब्रोकर सेलेक्ट करना है जो कि पुराना भी हो और उसकी रेपुटेशन अच्छी हो। कमीशन रेट्स उनमें देखना, आपने उनमें कंपेयर करना है जो कि 5, 6, 7 जो अच्छे ब्रोकर्स हैं उनके साथ। कुछ अच्छे ब्रोकर्स मैं आपको बता देता हूँ। आरिफ हबीब लिमिटेड है, AKD ट्रेड है, BMA कैपिटल, IJ सिक्योरिटीज़, फूजी वाले, जफर सिक्योरिटीज़, CSI समथिंग, ऐसा कुछ इन ब्रोकर्स के साथ आप कंपैरिजन करें एक दूसरे का कि आप इनमें से कौन से ब्रोकर को सिलेक्ट करेंगे। हाँ, आप 1 या 2 ब्रोकर के साथ भी अकाउंट खुलवा सकते हैं जिसके साथ आप मर्जी ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक टाइम पे आप 2-3 ब्रोकर्स के साथ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये होगी रेट सिलेक्शन। रेट कमीशन जो है हर कंपनी का, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो ब्रोकर हैं उनका डिफरेंट होता है, तो आपको जो रेट, जिनके रेट अच्छे लगें और उनकी रेपुटेशन भी अच्छी हो मार्केट में और ज़्यादा पुराने हों, तो आप उनको सिलेक्ट कीजिए। कंपनी कितनी पुरानी है, उसका रेपुटेशन, एक चीज़ ये देख ली हमने। दूसरे उसके जो कमीशन रेट्स हैं, हमने अच्छी कंपनी उसके आपस में कंपेयर भी कर लिए, अब उनमें भी आसानी हो गई। अब तीसरा जो स्टेप हम सिलेक्ट करने वाले हैं, या जो देखेंगे हम, वो है कि वो कितने प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग के लिए। मतलब आपके पास, आप चाहते हैं ऑफिस में करना, अगर लैपटॉप आपके पास PC है तो क्या उसकी वेबसाइट है जिस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। जिस तरह भी कोई वेबसाइट आप चला रहे हैं या PC में कुछ रेस्ट्रिक्शंस वगैरह होती हैं, वो उस वेबसाइट को रोकती हैं कि नहीं, या कोई प्राइवेसी इशू, आप इस सब को देखें। और दूसरा, कुछ मेरे जैसे या इसी तरह कुछ काफ़ी लोग जो कि मोबाइल को यूज़ करते हैं, मोबाइल की एप्लीकेशन को, तो आप ये देखिए कि उनकी मोबाइल एप्लीकेशन है भी कि नहीं है, तो कैसी है। आपने मोबाइल एप्लीकेशन एक दफ़ा देख लेनी है कि उनकी कैसी एप्लीकेशन है, कैसे वर्क करती है, उसके रेट्स क्या हैं, उसके स्टार्स वगैरह सब आप देखें। ये हो गए आपके प्लेटफॉर्म्स। ये तीसरी चीज़ जो आपने देखनी है, उसकी वेबसाइट हो, उसके जो ऐप है वो लाजमी हो जिस पे आप इजीली ट्रेड कर सकें। अकॉर्डिंग टू मी इंफॉर्मेशन यही है मेरे तजर्बे के मुताबिक कि आप मोबाइल पे ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑफिस वर्क में नहीं है तो, अगर आप ऑफिस वर्क में हैं तो आप PC ही यूज़ करें, आप उसकी वेबसाइट देखें, आप उससे ही शेयर्स की बाइंग सेलिंग करें। लेकिन ये कोई पक्का नहीं, मैं आपको कह रहा, कुछ फोर्स नहीं कर रहा कि आपने PC पर ही देखनी है। मोबाइल पर सिर्फ इजी, बंदा PC पे थोड़ा सा हो जाएंगे आप, लेकिन
मोबाइल भी उसी तरह ही है, जो जहाँ पे इजी रहे वो वहाँ की ट्रेडिंग करें, मोबाइल पे, वेबसाइट पे, या उनके जो भी हो कुछ पोर्टल्स वगैरह होंगे उन पे। ये 3 चीज़ों के बाद आपने चौथी चीज़ और लास्ट चीज़ ये देखनी है कि वो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी प्रोवाइड कर रहा है, उनकी सर्च कैसी है, वो रिसर्च करते हैं, कितनी करते हैं, उससे आपको कितना फ़ायदा होता है। अब ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि डेली की सर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद वो आपको क्लोजिंग से पहले या ओपनिंग से पहले आपको समरी भेजते हैं कि आज की न्यूज़ ये हैं, आज के जो स्टॉक मार्केट है उसमें ये होने जा रहा है, वो आपको वो प्रेडिक्शंस देंगे। आपने इन सिचुएशंस के साथ सब जो ब्रोकर्स हैं उनको इवेल्युएट करना कि आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। अब बहुत सी अच्छी जो आपको रिसर्च अच्छी देंगे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही है कि आप उसी को सिलेक्ट कीजिए जो आपको रिसर्च, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी दें, आपको प्रॉपर गाइड करें कि आप ये वाला शेयर बाय करें, इस टाइम ये ऊपर जा सकता है, ये नीचे आ सकता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग, समथिंग लाइक दैट। तो ये 4 पॉइंट्स आपने किसी भी ब्रोकर को सिलेक्ट करने के लिए लाजमी स्टडी करने हैं, उनको देखना है पुराना कितना है, उसकी रेपुटेशन क्या है, उनके कमीशन रेट्स, उनके जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड लास्ट थिंग कि उसकी रिसर्च कैसी है, उसकी रिसर्च ऑथेंटिक है भी, आपको उसका फ़ायदा मिल भी रहा है कि नहीं। अब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताता चलो। आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए जिस तरह पहले जाना पड़ता था, आप जाते थे, ब्रोकर के साथ मिलते थे, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब सिर्फ आपने वेबसाइट पे जाना है किसी भी ब्रोकर की, उससे कॉन्टैक्ट इन्फो में जाके आपने उससे कॉन्टैक्ट लेके आपने कॉल करनी है, और सब आपका प्रोसीजर जो भी है अकाउंट ओपनिंग का वो सब ऑनलाइन है। आपकी कहीं जाना नहीं पड़ता, कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है, सब ऑनलाइन है। अब सिर्फ जो 2 चीज़ें वो आपको या तो बेसिक अकाउंट ओपन करने का कहेंगे, या जो उनका प्रीमियम या गोल्ड जैसा भी कोई 2 टाइप के अकाउंट होंगे, वो आपको कहेंगे या आप बेसिक ओपन करवाना चाहते हैं या प्रीमियम या गोल्ड ऐसा कुछ ओपन करवाना चाहते हैं, तो आपने बेसिक ही ओपन करवाना है। अब बेसिक और प्रीमियम में फ़र्क क्या है? उसमें फ़र्क यही है कि ब्रोकर भी आपका सेम होगा, इन्फॉर्मेशन एक डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस है, जब आप बेसिक अकाउंट ओपन करवाएंगे तो उस पर शेयर्स की ट्रेडिंग, बाइंग, सेलिंग जो भी होगी वो आप खुद करेंगे, आपको किसी की रिकमेंडेशन नहीं होगी, कोई आपको रिकमेंड नहीं करेगा, बजाय इसके कि उनकी जो सर्च है वो आप पर पहुँच रही है, सर्च और कुछ नहीं। लेकिन जो प्रीमियम या गोल्ड अकाउंट होगा जो ओपन करवाते हैं, उनको एक पूरा एक ब्रोकर प्रोवाइड किया जाता है जो कि उसको, उस पर्सन को बताता है, उस इन्वेस्टर को, कि आप इसमें सेलेक्ट करें, इस शेयर को बाय करें, इसको सेल करें, इसको इस टाइम पे ये करें। और इवन लेकिन उनके रेट्स डिफरेंट होते हैं, कमीशन रेट भी डिफरेंट होती है, इन्वेस्टमेंट रेट भी डिफरेंट होता है। बेसिक में जो पहले 25,000 थी, लेकिन अब उसकी वैल्यू काफ़ी ब्रोकर्स में सिर्फ 2,000 है। आपने 2,000 भी आपकी एक्टिवेशन है जो कि आपका ही है, वो आपने उससे अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेनी है अकाउंट ओपनिंग के बाद, वो 2,000 आपका है। लेकिन जो बेसिक के अलावा जो प्रीमियम या गोल्ड है अकाउंट, वो आपको 1 से 1.5 लाख में ओपन होगा, और उसके कमीशन रेट्स जब कोई शेयर्स बाय या सेल करेंगे उसमें ज़्यादा होगा, बेसिक में कम। तो मेजर डिफरेंस के बेसिक पर सिर्फ आपका कंट्रोल होगा, कोई रिकमेंड नहीं करेगा आपको सिवाय उनकी जो ब्रोकर की रिसर्च होगी उसकी। लेकिन जो प्रीमियम या गोल्ड होगा उसमें ब्रोकर एक आपको दिया जाएगा, वो आपको पूरी रिसर्च बताएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा कि आप ये शेयर्स बाय करें, ये सेल करें, इसको होल्ड करें, इसको इतना होल्ड करना है, इसको अभी बेच दें, क्या करना है, कि किस पे कितना प्रॉफिट होगा। ये है बेसिक और प्रीमियम या गोल्ड अकाउंट में डिफरेंस। आप जो ओपन करवाना चाहें, जो आपको बेहतर लगे, आप कॉन्टैक्ट उनसे करके आप वो ओपन करवा सकते हैं। अगर आप खुद रिसर्च करें बेसिक अकाउंट ओपन करवा के, तो मेरे ख्याल में वो चीज़ सबसे बेहतर है कि आपकी रिसर्च भी होगी, आप अपने ज़रिए से ही सारा काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये थी ब्रोकर सिलेक्शन का एक पूरा प्रोसीजर, एक पूरी एपिसोड। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी एक अच्छे ब्रोकर को सिलेक्ट करें और अपना अकाउंट ओपन करवाएं। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।